नमस्कार। आज की इस खास हिस्ट्री क्लास में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। जरा सोचिए, एक ब्रेकिंग न्यूज आती है। तारीख है 15 जून 2020। ये वो दिन है जो हमारे आधुनिक इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। आज की इस चर्चा में हम ठीक उसी रात के हालात को करीब से समझने की कोशिश करेंगे। दुनिया की सबसे ऊंची और मुश्किल सीमाओं पर वो तनाव कैसे चरम पर पहुंच गया था। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं और समझते हैं इस घटना को जिसे हम गलवान द वैलर ऑफ साइलेंस कहते हैं। भाग 1, ग्राउंड जीरो, गलवान घाटी। अब जरा इस नक्शे पर गौर करें। ये कोई आम मैदानी इलाका नहीं है। ये है लद्दाख की गलवान घाटी। एकदम जमा देने वाली ठंड और बेहद खतरनाक भौगोलिक स्थिति। यहाँ रखा गया हर एक कदम सच में जानलेवा हो सकता है। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ कुदरत की खामोशी भी मानो किसी आने वाले बड़े तूफान या युद्ध का इशारा कर रही थी। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में जहाँ सांस लेना भी एक संघर्ष है, और ये कोई किताबी बात नहीं है। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन इतनी कम हो जाती है कि बस खड़े रहना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष है। ठंड इतनी भयानक कि शरीर पूरी तरह सुन्न पड़ जाए। हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई आम युद्ध का मैदान नहीं था। ये एक ऐसा माहौल था जहाँ दुश्मनों से पहले तो मौसम से लड़ना पड़ता है। खुद को जिंदा रखना ही यहाँ सबसे बड़ी जंग है। और यहीं बात आती है LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की। ये वो वास्तविक नियंत्रण रेखा है जो दोनों देशों को अलग करती है। और उस वक्त इसी सीमा पर भारत और चीन दोनों की सेनाएं बिल्कुल आमने सामने डटी हुई थी। काफी समय से दोनों तरफ तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जरूर चल रही थी, लेकिन जमीनी हकीकत ये थी कि दो बड़ी सैन्य ताकतें एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़ी थीं। माहौल बेहद तनावपूर्ण हो चुका था। भाग 2, समझौता और वो खौफनाक रात। जैसे जैसे 15 जून की रात नजदीक आ रही थी, तनाव अपने चरम पर था। लेकिन इस सब के बीच एक बहुत ही अहम और ऐतिहासिक समझौता लागू था। नियम यह था कि कोई गोली नहीं चलेगी। जरा इस बात पर विचार करें। दो विशाल आधुनिक सेनाएं आमने सामने हैं, लेकिन एक अनोखे नियम से बंधी हैं कि किसी भी बंदूक या आग्नेयास्त्र का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा। और सच कहूं तो इसी एक नियम ने 15 जून की उस रात को एक अकल्पनीय और खौफनाक मोड़ दे दिया। अपेक्षित हथियार थे गोलियां और बारूद, लेकिन असल हथियार बने लाठी, पत्थर और सबसे बड़ी चीज, हौसला। ये 21वीं सदी की सेनाओं का सबसे बड़ा विरोधाभास था। बिना एक भी गोली चले, बिना बारूद के इतनी बड़ी जंग लड़ी गई। आधुनिक सैन्य इतिहास में शायद ही ऐसा कुछ देखने को मिलता है। सैनिकों को अपनी रक्षा के लिए बिल्कुल प्राचीन तरीकों और अपने अदम्य साहस पर निर्भर रहना पड़ा। ये वाकई हैरान करने वाला है। भाग 3, कर्नल संतोष बाबू का नेतृत्व। 20 ये महज कोई नंबर नहीं है। ये एक बहुत ही भारी और गंभीर सच्चाई है। उस जमा देने वाली बर्फीली घाटी में बिना किसी बंदूक के लड़ते हुए भारत के 20 वीर जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और जो बात सबसे ज्यादा भावुक करती है वो ये है कि उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपनी जान न्योछावर कर दी। ये एक ऐसा गहरा और मौन बलिदान है जिसे देश कभी नहीं भूल सकता। कर्नल संतोष बाबू, एक ऐसा नाम जो इतिहास में अमर रहेगा। उन 20 वीर जवानों का नेतृत्व वही कर रहे थे। ग्राउंड जीरो पर उन्होंने जिस अदम्य साहस का परिचय दिया वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। आज की इस क्लास में बैठे हर एक स्टूडेंट के लिए ये नाम निस्वार्थ नेतृत्व का सबसे बड़ा प्रतीक होना चाहिए। अपनी टीम को उस मुश्किल घड़ी में दिशा दिखाना और खुद आगे बढ़कर मोर्चा संभालना एक सच्चे नायक की यही तो पहचान होती है। भाग 4, सख्त फैसले और आत्मनिर्भर भारत। चलिए अब युद्ध के मैदान से थोड़ा बाहर आते हैं और निष्पक्ष रूप से देखते हैं कि इसके बाद राष्ट्रीय नीतियों में क्या-क्या बड़े बदलाव हुए। इस सीमा विवाद का सीधा असर हमारी रोजमर्रा की डिजिटल दुनिया पर पड़ा। संघर्ष के तुरंत बाद कुछ बेहद कड़े नीतिगत फैसले लिए गए। पहला बड़ा कदम डिजिटल दुनिया में था। टिकटॉक जैसे चीनी ऐप्स पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। दूसरा कदम था सीमाओं पर अपनी सैन्य ताकत को और ज्यादा मजबूत करना, ताकि भविष्य की किसी भी चुनौती के लिए हम तैयार रहें। और तीसरा, जिसने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया, वो था आत्मनिर्भर भारत का नारा। यानी सीमा पर हुई उस घटना ने पूरे राष्ट्र को अपनी अर्थव्यवस्था और तकनीक में स्वयं पर निर्भर होने की दिशा में मोड़ दिया। भाग 5, गलवान की अमर कहानी।
बलिदान, साहस और भारत के सम्मान की एक कहानी जिसे स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आज गलवान सिर्फ नक्शे पर मौजूद कोई जगह नहीं है, ये एक अमर अध्याय बन चुका है। जब भी इतिहास पढ़ा और पढ़ाया जाएगा, गलवान की ये घटना असीम साहस और राष्ट्रीय सम्मान के प्रतीक के रूप में हमेशा याद की जाएगी। इन वीरों का नाम सचमुच इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो चुका है। और अंत में आज की इस हिस्ट्री क्लास को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। चरम सीमाओं पर हुए ऐसे मौन बलिदान किसी राष्ट्र की भविष्य की नीतियों और डिजिटल स्वतंत्रता को कैसे आकार देते हैं? कैसे एक बर्फीली घाटी में लड़ी गई वो जंग पूरे देश को डिजिटल ऐप्स बैन करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर देती है? इस ऐतिहासिक घटना के इन व्यापक और आधुनिक प्रभावों पर विचार करना बहुत जरूरी है। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।